Hello students, this is Sailesh. Welcome to online classes of Uma Baijanti Public School, Sapur, Badlapur, Jaunpur. Today we are going to start class 8 Physics, chapter 1st, Matter. तो आज हम लोग क्लास 8 की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1st, मैटर. ठीक, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखा गया है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. और भी टॉपिक्स हैं. आज लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में इतने टॉपिक को कवर करना है. ठीक, इसमें कुछ टॉपिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो. पहले पढ़ने का मतलब आप क्लास 8 के केमिस्ट्री में पढ़ लिए थे. क्लास 8 के केमिस्ट्री का लेक्चर 1 जो मैंने बनाया है उसमें कुछ टॉपिक आप इसके पढ़ चुके हो, तो वो मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, आप वहां पर देख सकते हो. जैसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. तो क्लास 8 वाले केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है. अगर आपको इसको फिर से देखना है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए. ठीक, इनफैक्ट एक ही लेक्चर ही है. 1 लेक्चर में केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था. ठीक, जो कि 35 या 36 मिनट का है. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर उसमें मैंने पढ़ा दिया, तो आप उसको वहां से जाकर देख सकते हो. स्टेट ऑफ मैटर भी मैंने उसमें बताया था कि कितने स्टेट होते हैं मैटर के, ये भी मैं उसमें डिटेल में बता के रखा हूँ. डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या गैसेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक, डिफरेंस कैसे हम लोग पता करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, यानी उसका शेप कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, डेंसिटी कैसी है, क्या वो फ्लो कर सकता है, कंप्रेसिबिलिटी. ठीक, ये सब उनके प्रॉपर्टी से हम उसके डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, उनके डिफरेंस को समझते हैं. तो इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें ही पढ़ाया था कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है. या तो इसके लिए मैंने एक अलग से बेस्ट लेक्चर बनाया है. क्लास 7 में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, या पढ़े थे. तो क्लास 7 में केमिस्ट्री का, ठीक, क्लास 7 यहाँ लिखते हैं, क्लास 7 अगर आपको फिर से देखना है, ये देखेंगे उसमें ही आप समझ लेंगे ना, आपके लेवल पे इसमें है. अगर और अच्छा और बेहतर समझना है तो आप क्लास 7 का केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2, सॉरी 1 नहीं 2, लेक्चर नंबर 2 देखिएगा. क्लास 7 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 1st. ठीक, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, उसका लेक्चर नंबर 2 टोटली यही है ही. वहां पर है हेडिंग ऐसे करके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि अबाउट 20 मिनट का लेक्चर है. उसमें मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझाया है, आप वहां से इसको देख सकते हो. ठीक, यानी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लिस्ट ऑफ फ्यू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. ये आपके लिए नया टॉपिक है. एंड मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. आज के लेक्चर में हम बस ये 2 टॉपिक कवर करेंगे. ये सब मैंने पहले ही पढ़ा दिया, आप वहां से देख सकते हो. ठीक, तो इरेज कर लेते हैं इन सबको और हेडिंग बनाते हैं. एक और हेडिंग आपको बताना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इसको पहले आपको पढ़ा देते हैं. फिर ये स्टार्ट करेंगे, लिस्ट ऑफ फ्यू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एंड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक, इरेज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 molecules or atom in any matter is known as intermolecular force of attraction. ठीक, या इस कॉल्ड, यानी किसी भी मैटर के 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 एटम के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है. सपोज ये कोई मैटर, ठीक, जिसका एक मॉलिक्यूल है,
ये कोई फर्स्ट मैटर है जिसका एक मॉलिक्यूल है, ये कोई सेकंड मैटर है जिसका ये भी कोई एक मॉलिक्यूल है। तो अपने पास दो मॉलिक्यूल हो गए अलग अलग मैटर, मैटर सेम भी हो सकता है, मैटर अलग भी हो सकता है। ठीक, अब इनके बीच में क्या पाया जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है? इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे इंटर, आई फॉर इंटर, एम फॉर मॉलिक्यूलर, एफ फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, आई होप ये बात आप समझ गए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी मैटर के दो मॉलिक्यूल्स के या फिर एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक, पहला फोर्स ऑफ कोहेशन, ये क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस, सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक, यानी जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ कोहेशन। फिर से ध्यान से, एक मॉलिक्यूल सोचिए ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल में हम लोग समझ लेते हैं। एक मॉलिक्यूल ये है किसका? H2O का, इसका H2O का। फिर सेम सब्सटेंस का दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी सेम सब्सटेंस का, मतलब अगर पहला वाला H2O का तो दूसरा भी H2O का होना चाहिए। यानी इस बार मैटर सेम होना चाहिए, मैटर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आप लो। जब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल लोगे तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि मैटर सेम हो तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, या डिफरेंट हो तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो यहाँ मैटर क्या है? सेम है, जिनके बीच में क्या पाया जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, समझ लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ATT मतलब अट्रैक्शन समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक, यानी याद क्या करना है या समझना आपको क्या करना है? यही समझना है कि जब मैटर या सबस्टेंस सेम होगा तो उस सेम सबस्टेंस वाले मॉलिक्यूल के बीच में पाने वाले फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेशन बोला जाएगा। सेकंड क्या है? फोर्स ऑफ एडिशन। फोर्स ऑफ एडिशन, इसको क्या बोला जाएगा? इसको कैसे समझेंगे? अगर मॉलिक्यूल चेंज हो जाए, यानी डिफरेंट सबस्टेंस के मॉलिक्यूल के बीच में पाने वाले फोर्स को या पाने वाले अट्रैक्शन वाले फोर्स को फोर्स ऑफ एडिशन बोला जाएगा। डेफिनेशन सुन लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सबस्टेंसेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ एडिशन। मतलब कि इस बार जो हमारे सबस्टेंस हो डिफरेंट हो, यानी डिफरेंट सबस्टेंसेस के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ कोहेशन बोला जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, ये फिर से वही वाटर का मॉलिक्यूल और ये कोई दूसरा है ग्लास समझ लेते हैं। ठीक है, कोई सॉलिड है, ये लिक्विड था वाटर का मॉलिक्यूल, ये ग्लास का एक मॉलिक्यूल ले लिया गया। इस बार सबस्टेंसेस डिफरेंट है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। इनके बीच में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल, इनके बीच में पाने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ एडिशन। ठीक, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोला जाएगा? फोर्स ऑफ एडिशन। आई होप अब ये आप अच्छे से समझ गए। इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट्स बनाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, लिस्ट ऑफ फ्यू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। यानी यहाँ पर कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की लिस्ट देखेंगे या फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो जैसे सॉलिड्स में वैक्स, प्लास्टिक, वुड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, आइस, ये सब क्या है? सॉलिड्स के लिस्ट है, यानी सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल आप जनरली जानते भी होंगे कि वैक्स, प्लास्टिक, वुड मतलब लकड़ी, सिल्वर ये कोई मेटल है। ठीक, आयरन ये भी मेटल है, गोल्ड ये भी मेटल है, आइस ये सब किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में।
लिक्विड के लिए देख लीजिए, वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, ऑयल ये भी लिक्विड स्टेट का है, ऑयल में बहुत सारे मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब लिक्विड स्टेट में। अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में रहता है। अल्कोहल में कई कैटेगरीज होती है, विस्की, ठीक। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना हम लोग को, बस ये जानना है कि अल्कोहल कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नाइट्रिक एसिड ये एक तरह का एसिड है जिसका फार्मूला HNO3 होता है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। डाइल्यूटेड नाइट आप आगे DIL लिख सकते हैं, मीन्स डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, इसकी जो स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, डाइल्यूटेड है, मतलब इसमें ज़्यादा वाटर का अमाउंट है। मिल्क, इसको आप अच्छी खासे जानते हो, इसको आप पीते भी हो, ठीक, ये भी लिक्विड स्टेट में है। डाइल्यूट HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ये भी किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में। इसको क्या बोलते हैं, विनीगर भी बोलते हैं, सिरका, विनीगर। फार्मूला होता है इसका एसिटिक एसिड का CH3COOH, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। यहाँ आ जाता है गैसेस में, एयर, हमको पता है एयर जो हवा है वो किससे कंपोज्ड है, गैसेस से कंपोज्ड है। ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं गैस है। हाइड्रोजन ये भी गैस है, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला O2, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2, नाइट्रोजन गैस का फार्मूला N2, अमोनिया ये भी कोई गैस है NH3, ठीक। ये गैस आप स्मेल कर सकते हो टॉयलेट में, बाथरूम में ये गैस ज़्यादा, टॉयलेट में ये गैस बहुत आता है, ठीक। स्टीम ये भी एक तरह का गैस है, भाप, आपको पता है वाटर को बॉयल करो, उबालो तो वो स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये भी गैस है, फार्मूला SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वो भी गैस है, उसको बोलते हैं SO3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला CO होता है ये भी गैस है। तो ये कुछ लिस्ट थे किसके, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस के। तो बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है और गैस में कैसा, कि आखिर मॉलिक्यूल कैसे अरेंज है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर, ठीक। तो ये देखिए किसके लिए डायग्राम है, सॉलिड के लिए। ये किसके लिए डायग्राम है, लिक्विड के लिए, और ये गैस के लिए, ठीक। ये इनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है। ये कोई सॉलिड था, उनके अंदर ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, उनका अरेंजमेंट कैसा लग रहा है। जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। देखिए फर्स्ट सेकंड के कांटेक्ट है, सेकंड थर्ड के कांटेक्ट में, थर्ड फोर्थ के कांटेक्ट में, फर्स्ट वाला डाउनवर्ड के कांटेक्ट में, इसके भी कांटेक्ट में है। ये बीच में कुछ स्पेस छूट रहा है, बीच बीच में ये कुछ स्पेस है। तो यानी सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, वेरी टाइटली पैक होते हैं, ठीक। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, वेरी लिस्ट, ठीक। जिसकी वजह से सॉलिड क्या करते हैं, अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं मेन पोजीशन पे, अपने पोजीशन को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड में, अलग से फिर इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। एक बार मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देख लेते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फार अवे इन कंपेरिजन टू सॉलिड, सॉलिड के कंपेरिजन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है काफी दूर दूर है, ठीक। सॉलिड के कंपेरिजन में, गैस के कंपेरिजन में, गैस के कंपेरिजन में मॉलिक्यूल्स लिक्विड के पास है, ठीक। ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है किसका, लिक्विड का। यानी अगर इनके बीच में स्पेस है तो ये मॉलिक्यूल मूव करके यहाँ पर भी आके सेटल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल मूव करके यहाँ पर भी आके सेटल हो सकता है, मतलब ये मूव कर सकते हैं, इनके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है। यानी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हायर प्लेस टू लोअर, हायर रीजन टू लोअर रीजन, दे कैन फ्लो बिकॉज इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, बट इन सॉलिड दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और वेरी लिस्ट। इसीलिए क्या करते हैं, अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। गैस वाले में इनफ वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, देयरफॉर दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। ये इनका मॉलिक्यूलर डायग्राम है, मीन्स मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस
के लिए डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया। आई होप ये डायग्राम अब आप अच्छे से समझ गए। कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इस डायग्राम के हेल्प से हम क्या कंक्लूजन या क्या ऑब्जर्वेशन समझे, उसको देखते हैं हम। ठीक, फर्स्ट पोजीशन फिक्स्ड, जो इनके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है वो फिक्स है। फर्स्ट वाला हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, इनका पोजीशन नहीं चेंज होने वाला है। ठीक, सेकेंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। बल्कि इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या कह सकते हो? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता था? जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स कहते थे। ये सब सेम मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ही सॉलिड के मॉलिक्यूल है, सेम सबस्टेंस के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे हम कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं। थर्ड देखिए, वाइब्रेट अबाउट मेन पोजीशन, मैंने भी बताया था कि ये अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इन्हीं सब रीजन की वजह से, किन रीजन की वजह से? पोजीशन फिक्स होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से, जो सॉलिड के पास होता है डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, ये इनके रीजन की वजह से। अगर ये सब इसमें फिक्स नहीं होता, ये रीजन ये सेटिस्फाइड नहीं करता, इसके पास भी डेफिनिट शेप एंड साइज या वॉल्यूम नहीं होता। बट सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। ठीक, लिक्विड में स्लाइटली लूजली पैक्ड पार्टिकल इन लिक्विड्स, यहाँ पर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल इन सॉलिड, यहाँ पे स्लाइटली लूज है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में कुछ लूजली पैक हुआ है। पोजीशन कैन मूव, ठीक, मतलब जो पोजीशन है पार्टिकल्स की और मॉलिक्यूल्स की वो मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वाला मूव करके इस पोजीशन पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये सेकेंड मूव करके यहाँ आ सकता है, तो दे कैन मूव, उनका पोजीशन चेंज हो सकता है। कोहेसिव फोर्स इज वीकर देन सॉलिड बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस, जो इनके बीच में कोहेसिव फोर्स होगा, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, सॉलिड से लेस होगा, वीकर होगा, बट गैस से स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट, स्लाइटली मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक, यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में उससे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में होता है। नेक्स्ट, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप बट हैज डेफिनिट वैल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता है बट उसके पास डेफिनिट वैल्यूम होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखेंगे, ठीक, या फिर जिस वेसल्स में रखेंगे उस वेसल्स या उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। लास्ट देखिए, गैस के लिए, इन गैसेस पार्टिकल आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, देयरफॉर दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। पोजीशन फ्रीली मूव, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये गैस का मॉलिक्यूल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, फ्रीली ये मूव कर सकता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। ठीक, कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा। इनके बीच में इनफ डिस्टेंस है, इसीलिए जो कोहेसिव फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये पहले ही हम लोग समझ लिए कि इसके बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। एंड लास्ट, नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वैल्यू, इसके पास लार्ज स्पेस है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इन्हीं सब रीजन की वजह से गैस के पास डेफिनिट शेप नहीं होता और ना ही डेफिनिट वैल्यूम होता। गैस का शेप और वैल्यूम डेफिनिट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है, नाइदर डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट और फिक्स्ड वैल्यूम। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चेंजेज ऑफ स्टेट्स, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, इवापोरेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।